जन जन के राम, एक लंबे आंदोलन जो उग्र, भावुक और भक्ति से ओतप्रोत रहा, उसकी सफलता और न्यायालय के आदेश के बाद अपनी जन्मस्थली पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर के लिए राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। चूंकि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं, कण कण में बसते हैं, इसलिए इस अवसर के स्वागत की खुशी हर जन में है। वैसे भी राम कहीं हो ना हो, पर उन्हें पाने की अभिलाषा हर जीव की है। माता, पिता, भाई, बहन, हर कोई अपने आसपास अपने अपने राम को ढूंढता है। हर बुढ़ापा चाहता है कि उसका सहारा राम हो। हर समाज चाहता है कि उसका राजा राम हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम की नगरी अयोध्या अपने राम का स्वागत करने के लिए आतुर है। देश के आदर्श राम अपनी जन्मस्थली पर वापस विराजमान होंगे। इसकी खुशी सिर्फ अयोध्या में हो ऐसा नहीं, देश मानो अपने राम का फिर से स्वागत करने के लिए आतुर हो। सहज सहनशील राम ने अपने भक्तों की सहनशीलता की लंबी परीक्षा ली। अब जब ये मौका आ ही गया है तो राम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। राम मंदिर के विषय में जब भी मैं अपने मन में विचार करता हूँ और समाज में लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि राम जन्मभूमि का मंदिर आंदोलन सिर्फ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे देश को, हिंदू समाज को जागरूक करने की प्रक्रिया है। प्रभु रामचंद्र तो हमारे आदर्श है। आज हम मंदिर बनाएंगे, आने वाले समय में लोगों से कहेंगे कि देखिए जिस आदर्श को प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पूरे जीवन में ढाला, जिस आदर्श पे हर समय चलते रहे, वह आदर्श अपने मन में ठान कर अगर हम उस मार्ग से पदक्रमण करेंगे तो पक्की बात है कि आने वाले समय में हम जिस बात की चाहते कि भाई भारत ऐसा राष्ट्र बने कि जो दुनिया को मार्गदर्शन करे। देखिए हिंदू संस्कृति अकेली संस्कृति इसकी है कि जो कहती है कि भाई किसी को अगर जीतना है तो झगड़े से जीता नहीं जा सकता। हम लड़ाई करके दूसरे को पराभूत कर सकते पर जीत नहीं सकते। जीतने का एक मार्ग है प्रेम का मार्ग, और वो प्रेम का मार्ग सिखाने वाले अगर कौन है तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी है। यानी जिस रावण के साथ उन्होंने 87 दिन युद्ध किया, माता जानकी को मुक्त करवाया, लेकिन रावण के मृत्यु के पश्चात जब विभीषण ने कहा कि भाई मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा, तब प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा कि ये मेरा भाई है, इस बात को मानकर आप ये तय करो कि भाई आप उसका अंतिम संस्कार करोगे। ये कारण ही ऐसे कि हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति के आधार पर ही हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। आज जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है, यह मंदिर प्रभु रामचंद्र जी का सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारत में हिंदू के आधार पर, अस्मिता के आधार पर संसार को सुख करने की प्रक्रिया का प्रारंभ होने वाला है। ये हिंदू अस्मिता का विजय है। राम की अयोध्या में राम अपनी जन्मस्थली पर सम्मान के साथ विराजमान हों, इसके लिए राम को लंबा इंतज़ार करना पड़ा। वो देश, वो समाज जिसकी नींव का आधार राम हो, राम पैदा कहाँ हुए इसका फैसला न्यायालय से हुआ। राम के लिए न्याय हासिल करने का केंद्र अयोध्या से 820 किलोमीटर दूर नागपुर बना। राम जन्मभूमि पर राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1982 में आंदोलन का बिगुल फूंका। नाम दिया गया राम जन्मभूमि आंदोलन। आरएसएस की दो प्रमुख संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में फैलाया। वीएचपी ने आंदोलन की भूमिका तैयार की तो 8 अक्टूबर 1984 को अस्तित्व में आए बजरंग दल ने आंदोलन में आक्रामकता डाली। इन सब के बीच एक नाम महत्वपूर्ण है, नागपुर से आने वाले संघ प्रचारक मोरोपंत पिंगले का। राम जन्मभूमि आंदोलन के पीछे सारा दिमाग मोरोपंत पिंगले का था। शुरुआती चरण में आंदोलन कैसे चलेगा, किस गति से चलेगा, इसके पीछे पूरा दिमाग मोरोपंत पिंगले का था। ये राम जन्मभूमि आंदोलन के जो भी पिलर्स कहे जाएंगे,
उसमें से मेन पिलर मोरोपंत पिंगले जी थे। उनकी ही सब लोगों को प्रेरणा थी और उनके परिश्रम के कारण इस सारे आंदोलन को स्ट्रीमलाइन भी किया गया, आगे भी बढ़ाया गया और सारा मोरोपंत जी इसके पीछे द ब्रेन बिहाइंड राम जन्मभूमि आंदोलन, ऐसा यदि पूछा तो उसका एक ही नाम है, मोरोपंत पिंगले जी। इसके सबसे बड़े वॉरियर के रूप में कौन खड़े हुए? तो अशोक सिंघल जी थे। कोई भी काम करना है तो कोई सब एक प्रकार के तो व्यक्ति नहीं लगते, तो अलग अलग प्रकार के सभी लोग थे, अलग अलग टेम्परामेंट, अलग एटीट्यूड, अलग सभी प्रकार की बातें थी। तो माननीय अशोक सिंघल जी हमारे तो आगे रहते थे, वो सेनापति थे, मगर आंदोलन के सर सेनापति तो मोरोपंत पिंगले जी थे, ये तो सभी को कहना पड़ेगा। तो आज निश्चित रूप से मोरोपंत जी की याद आती है, श्रद्धेय अशोक जी की याद आती है, हमारे आचार्य गिरिराज किशोर जी है, उनकी याद आती है। ये सारे राम मंदिर आंदोलन के पिलर्स के रूप में है। इस आंदोलन को एक मास मूवमेंट बनाना, लोगों ने पीएचडी करना चाहिए राम जन्मभूमि आंदोलन पर। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर पीएचडी हुई है या नहीं हुई है, मगर ये बहुत स्टडी का विषय है कि एक असाध्य बात उसको साध्य कैसे बनाया। तो ऐसे असाध्य, बिल्कुल जो कभी होगी भी नहीं, किसने सपने में भी नहीं सोची थी कि इस प्रकार की एक मास मूवमेंट बन सकती है और मास मूवमेंट इसका रिजल्ट ला सकती है, ये साध्य करने वाले मोरोपंत थे। और मोरोपंत पिंगले ने राम जन्मभूमि आंदोलन को जन आंदोलन की शक्ल दे दी। देश भर में राम राष्ट्रीय चेतना और हिंदुत्व के आत्मसम्मान से जुड़ गए। संघ में कई दायित्वों को संभालकर एक अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले पिंगले लोगों को जोड़ना जानते थे। एक आंदोलन के साथ उन्होंने कई प्रयोग किए। जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने न केवल हिंदुओं की एकता बल्कि सामाजिक समरसता स्थापित। मोरोपंत जी का ऐसा था कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को काम के साथ जोड़ना और उससे असामान्य काम करवा लेना, उनकी वो कन्विंसिंग पावर थी, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी, प्लानिंग ज़बरदस्त था। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल सकता हूँ आपको कि उनका यानी करीबन अंतिम समय के इसमें आखिरी के साल में बोलो, 2 साल में बोलो, एक भंडारा से सुखराम करके उनकी सेवा में थे। वो एकदम यानी देहाती लड़का, रॉ बोल सकते, जिसको कुछ भी नहीं आता। तो मैंने जो कल आपको हरतालकर जी का नाम बताया ना, उन्होंने मुझे ये किस्सा बताया कि उसको जैसे मोरोपंत जी के यहाँ सेवा में था वो, तो मोरोपंत जी ने उसको गीता से लेके सब यानी तुकाराम गाथा वगैरह सब सिखाया, उससे याद करवाया। अब वो कोई यानी एकदम देहाती लड़का था। तो जब मोरोपंत का देहांत हो गया तो उसको बोले कि अब काम हो गया है, तू जा सकता है। तो आज भी वो कार्यालय में है और वो प्रचारक करके काम कर रहा है। तो जमीन से आदमी को जोड़ना और उसको तैयार करना, ये उनका यानी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में मैं ये बोल सकता हूँ कि लोगों को जोड़ो। आंदोलन जो खड़ा हुआ क्या है, हिंदू जनमानस को खड़ा करना। 90 का दशक आते आते राम भारत की अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। नागपुर के प्रसिद्ध श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर के ट्रस्टी रामकृष्ण पोद्दार ने पूरे आंदोलन को देखा है। उन्होंने दोनों कार सेवा देखी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भी। आंदोलन को जन आंदोलन और स्वस्फूर्त जनता को इससे जुड़ता भी देखा। उस समय प्रत्येक व्यक्ति हृदय से उस आंदोलन से जुड़ गया था। एक यात्रा इधर चारों दिशाओं से
कलश आए थे, पूर्व नागपुर से जो कलश आया था उसमें मैं सहभागी हुआ था और यशवंत स्टेडियम में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। अडवाणी जी की यथ यात्रा तो खैर अविस्मरणीय है ही, सवाल ही नहीं है। परंतु नागपुर में जब एक हम कुछ लोग निकले थे ताराबाई बूटी के मंदिर से, उस समय जब कार सेवा अयोध्या में प्रारंभ हो गई और वहाँ से सूचना आई कि कार सेवा प्रारंभ हो गई, तो नगर के हमारे अनेक प्रेमी लोग वहाँ एकत्र हुए थे। उन लोगों को पटवर्धन स्कूल के पास पुलिस ने रोक कर और हम लोग सब लोगों को टाकली पुलिस लाइन ले गए थे। उस समय की याद अभी भी है। एक जो हृदय में उस समय उमंग थी, उत्साह था, खुशी थी, ये आज भी मुझे याद है। बसें कार सेवा से जो सेवक वापस आते थे, गीतांजलि टॉकीज के बाद बसें खाली होती थी, उनके लिए लोग स्वयं स्फूर्ति से उनका स्वागत करने के लिए, और उसमें केवल संघ के व्यक्ति थे ऐसा नहीं है, जन सामान्य जुड़ा हुआ था। उनके लिए वहाँ पानी की, नाश्ते की व्यवस्था की जाती थी। तो ये तो कहना उचित नहीं हुआ कि केवल विश्व हिंदू परिषद का ही प्रयास है, ऐसा नहीं। जन सामान्य जुड़ा, उनका प्रयास, उन्होंने उसमें अगुवापन लिया, ये बात जरूर कहना पड़ेगा, लेकिन जन सामान्य उससे स्वयं स्फूर्ति से जुड़ गया और इसीलिए वो आंदोलन और शक्तिशाली हो गया। राम भारत की नींव हैं। राम सिर्फ देश में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवान नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी हर जगह है। वो सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, राम कथा के आयोजनों, मंदिरों तक सीमित नहीं। राम आचरण हैं, व्यवहार हैं, उदाहरण हैं कि एक देश, एक समाज, उसमें रहने वाले लोग कैसे रहें। और भगवान राम से अधिक आदर्श मानव के लिए और कोई नहीं हो सकता। उनके कोई क्रियाकलाप विवादास्पद नहीं है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया उत्तरकांड में, जो आज कि गणतंत्र के लिए एक मूल वाक्य है कि जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजऊँ भय बिसराई। अपने पूजनों से उत्तरकांड में भगवान ने कहा है ये कि मैं अगर अनीति की कोई बात करूं तो आप मुझसे कहिए कि मैंने ये अनीति की, मैं उस पर विचार करूंगा और उसका निराकरण करूंगा। तो इतना अपनी जनता को सम्मान देने वाला और कौन सा शासक आपको मिलेगा, और इसीलिए राम राज्य को आज आदर्श माना जाता है। हर कोई अपने आसपास अपने अपने राम को खोज रहा है। राम भारत की विरासत हैं, परंपरा हैं, भारत की जीवन पद्धति हैं। ऐसा है, राम शब्द ये कोई सिर्फ एक नाउन नहीं है, तो राम शब्द एक एडजेक्टिव भी है, राम शब्द एक वर्ब भी है, एक क्रियापद है, राम एक शब्द एक विशेषण है, राम एक नाम भी है। तो इस राम शब्द को आप देखिए, उसमें सारा व्याकरण आ जाता है। एक नाम में इस प्रकार का सारा व्याकरण आ जाए, अब मुझे दूसरा शब्द ऐसा बताइए कि जो व्यक्ति के लिए भी है, समूह के लिए भी है। लोग सुबह से उठते रात को शाम तक राम का नाम कितनी बार लेते हैं। जब लोग माने वो स्वर्ग पदार्थ कहती है, उसने राम बोल दिया। लोगों में राम जगाना है, इसका भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राम हमारे कण कण में बसा है, राम हमारे रोम रोम में बसा है। तो इस प्रकार का राम शब्द का, यानी राम इस शब्द का आविर्भाव हमारे जीवन में क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो स्वाभाविक रूप से एक माध्यम के रूप में हम राम जी का जीवन भी देखते हैं। राम एक आदर्श पुत्र थे, राम एक आदर्श पिता थे, राम एक आदर्श पति थे, राम एक आदर्श बंधु थे, राम एक आदर्श राजा थे। तो धर्म की जो भी बातें हैं ये सारे राम में दिखाई देते हैं, इसलिए राम यह धर्म है, ये हम कह सकते हैं। माने व्याकरण की भी बात कहें तो आप कह सकते हो, तो साइंटिफिकली राम इज़ अ धर्म। तो इस धर्म का पालन सबने करना चाहिए। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर सबकी निगाहें लगी हैं।
बात भविष्य की अयोध्या को लेकर होने लगी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की माने तो यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होगा, राष्ट्रीय चेतना के नवजागरण का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। हम सब लोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में लगे हैं, राष्ट्र के पुनर्जागरण में है। पुनर्जागरण के लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो ये सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? तो हमारे सामने आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण है। उन्होंने सारे देश भर में जागरण किया था, सनातन धर्म का उन्होंने जागरण किया और सारे देश को धर्म के आधार पर एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने मेथोडोलॉजी क्या बनाई थी, उसका भी हम थोड़ा स्टडी करें तो उन्होंने ये सारा टिका रहे, इसलिए उन्होंने सारे देश भर में 4 दिशाओं में 4 आश्रमों की स्थापना की कि उस जगह को लेकर पूरब का व्यक्ति पश्चिम में जाकर तो नहीं देख सकता या दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में भी जाकर भी जुड़ा नहीं रह गया। तो हर दिशा में एक एक आश्रम की स्थापना की कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एक पिलर के रूप में चारों दिशा में रहेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में खड़ा है। तो दक्षिण में हमने एक हिंदू ताकत का एक केंद्र आज हमारा बना हुआ है कि वहाँ पर हमारे करोड़ों लोग आज भी जाते हैं और श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, विवेकानंद जी को उनका स्मरण करते हैं। तो विवेकानंद जी की जो भी उनका साइंटिफिक अप्रोच था, धर्म के प्रति श्रद्धा थी, उन्होंने जो सारा काम किया, विश्व में उन्होंने धर्म की पताका बढ़ाई, तो एक केंद्र आज वहाँ पर बना है। उसी प्रकार का दक्षिण में हम केंद्र चाहते हैं, उत्तर में केंद्र चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अयोध्या बने। तो ऐसे जैसे किला भी पहले बनाते थे तो किले में बुरुज होते थे जो चौकियाँ कही जाए, ऐसे चौकियाँ होती थी। तो इस प्रकार की चौकियाँ बनाने का काम ये है। हम अयोध्या को इस प्रकार से देखते हैं कि इससे हमारे देश की सीमाओं का संरक्षण होगा, हमारे लोगों की भावनाओं का संरक्षण होगा, हमारे लोगों के पुरुषार्थ का संरक्षण होगा। इस प्रकार का कार्य वो है। इसलिए मैंने कहा कि वो सिर्फ राम मंदिर नहीं है, तो वो राष्ट्र पुरुष का मंदिर। राम जन्मभूमि आंदोलन के सफल हो जाने और मंदिर का शिलान्यास होने की खुशी सिर्फ अयोध्या में नहीं मनेगी। विश्व हिंदू परिषद ने दुनिया भर के 130 देशों में रहने वाले भारत के लोगों को इससे जोड़ने का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत 5 अगस्त को दुनिया भर में रहने वाले हिंदू अपने घरों में घी का दीपक जलाएंगे। अयोध्या में होने वाले समारोह की तरह नागपुर के श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र का पूजन होगा और 1001 दिए जलाए जाएंगे। भारत में विज्ञान और धर्म समकक्ष होकर चलते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध है, हुई है वही जो राम रचि राखा। विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल अक्सर राम मंदिर पर कहते थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, मंदिर कब बनेगा ये राम को तय करना है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने के समय को ऐसा माने कि राम ने ये खुद तय किया है तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देश अब भी राम राज्य आने का इंतजार कर रहा है। राम राज्य की संकल्पना पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अलग अलग जगह लिखा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। अपने भक्तों के लिए राम वो हैं, जैसा तुलसीदास कहते हैं, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। पर राम के लिए राम कैसे हैं, इस पर भी तुलसीदास ने कहा है, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु माग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। राम रक्षा स्तोत्र में राम के लिए कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तिरम, एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम।
जिसका भावार्थ है श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उनके नाम का एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। इसलिए हम सबके राम मंदिर के साथ हमारे मन में रहें, ऐसी राम से प्रार्थना। नमस्कार।